हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 51 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मार्च 2021 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं पेपर 1 के लिए। आज की इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते ही है, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस 2021 कब मनाया गया। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 मनाया गया इनमें से ऑप्शन सी 3 मार्च को, यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस 2021 को सेलिब्रेट किया गया 3 मार्च को। और इस बार का थीम क्या था, यानी कि 2021 का फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, यानी कि वन और आजीविका, स्थायी लोग और ग्रह। ये थीम है 2021 के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का। जबकि 2020 का क्या थीम था, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का पर्पस क्या है, सेलिब्रेट करना और अवेयरनेस को रेज करना वर्ल्ड के जो वाइल्ड फौना है और फ्लोरा है उसके बारे में, यानी कि विश्व के जो वन्य जीव हैं, पशु वर्ग हैं और वनस्पतियां हैं, यानी कि पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर सैंक्शनड स्कॉलरशिप वर्थ ₹101 करोड़ फॉर SC/ST स्टूडेंट्स। इनमें से वो है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा के करंट चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। उन्होंने सैंक्शन किया है, मंजूरी दी है 101 करोड़ रुपए की प्रोवाइड की जाएगी स्कॉलरशिप जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रोवाइड की जाएगी क्या, स्कॉलरशिप्स। और उसके लिए कितनी अमाउंट सैंक्शन की गई है, 101 करोड़, जहां पर स्कॉलरशिप की अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में स्टूडेंट्स के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन विच हिल स्टेशन, यानी कि सरकार किस हिल स्टेशन में विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना करेगी। इनमें से गवर्नमेंट सेटिंग अप करेगी विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की, वो कौन सा हिल स्टेशन है, ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर का गुलमार्ग हिल स्टेशन है जहां पर सेटिंग अप किया जाएगा विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, जिन्होंने इन्फॉर्म किया है, सूचित किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है किसके लिए, कि सेटअप किया जाएगा विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का कश्मीर के गुलमार्ग में, जहां पर केंद्र सरकार के पास यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक स्पेसिफिक रोड मैप है। काम किया जाएगा प्रमोट करने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए कश्मीरी यूथ को सभी जो मेजर स्पोर्ट्स हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, इंडिया हेल्ड वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी लेवल मीटिंग विद विच नेशन ऑन मार्च 16, 2021, यानी कि भारत ने 16 मार्च 2021 को किस राष्ट्र के साथ जल संसाधन सचिव स्तर की बैठक की। इनमें से वो नेशन है, ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ इंडिया ने वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी लेवल मीटिंग की कब, 16 मार्च 2021 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब एवरी ईयर, यानी कि विश्व जल दिवस हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे हर साल मनाया जाता है, ऑप्शन डी, 22 मार्च को, जहाँ पर फोकस किया जाता है कि क्या इम्पोर्टेंस है वाटर की हमारी लाइफ में और
साथ साथ इस तरह का एक्शन लिया जा सके कि जो ग्लोबल वाटर क्राइसिस है यानी कि विश्व में जो पीने के पानी का संकट है उससे कैसे निपटा जाए। और इस दिन का एम क्या है, हाईलाइट किया जाता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है फ्रेश वाटर की, यानी कि फ्रेश वाटर का क्या महत्व है। और इसके अलावा थीम क्या है वर्ल्ड वाटर डे 2021 का, वैल्यूइंग वाटर। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार डिस्क्राइब किया गया है इस थीम को, वैल्यूइंग वाटर को, यानी कि द वैल्यू ऑफ वाटर इज़ अबाउट मच मोर देन इट्स प्राइस, यानी कि जो वैल्यू है वाटर की वो इसकी प्राइस से भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा वर्ल्ड वाटर डे पर हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है उस पर भी फोकस किया जाता है, जहाँ पर SDG गोल 6 क्या है, वाटर एंड सैनिटेशन बाय ऑल फॉर 2030, यानी कि 2030 तक सभी को पानी पहुंचाना है। 2021 के थीम के अलावा आपको पिछले साल के थीम के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी कि 2020 का थीम क्या था, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये 2020 का थीम था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ 100 स्कूल्स विद स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस एजुकेशन, यानी कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष उत्कृष्टता शिक्षा के साथ 100 स्कूल खोलने को मंजूरी दी है। इनमें से वो ऑप्शन है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 100 स्कूल्स को ओपन किया जाएगा स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस एजुकेशन के साथ। कब मंजूरी दी, 22 मार्च 2021 को। और स्पेशली जो है किस फील्ड में फोकस किया जाएगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन शॉर्ट स्टेम, और परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स, साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज़ में, इन फील्ड्स पर फोकस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे हर साल मनाया जाता है, ऑप्शन ए 1 मार्च को। इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे हर साल 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी मेमोरी में, मैसेकर हुआ था यानी कि कत्लेआम हुआ था कोलंबिया में, जहाँ पर 11 वर्कर्स को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था। कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ बैरनकिला में जो कोलंबिया में है। दैट्स वाई उनकी मेमोरी में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, इन शॉर्ट MOC, साइंड बिटवीन इंडिया एंड जापान इन द फील्ड ऑफ डैश, यानी कि मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच डैश के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच इनमें से ऑप्शन ए वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता की गई थी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया है किसके बीच में, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वाटर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म ऑफ जापान के बीच में, किस फील्ड में, वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इंडियन बॉडी अनाउंस्ड अ न्यू ब्रिटिश काउंसिल डेवलप्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि किस भारतीय निकाय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर एक नई ब्रिटिश काउंसिल विकसित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की है। इनमें से वो बॉडी है ऑप्शन डी, CBSE, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अनाउंसमेंट की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर एक नई ब्रिटिश काउंसिल डेवलप्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने तैयार किया है एक नया असेसमेंट फ्रेमवर्क, यानी कि एक नया मूल्यांकन ढांचा, किन क्लासों के लिए, क्लास 6 to 10th के लिए।
किस में? इंग्लिश में, मैथ और साइंस में, जहाँ पर कोलैबोरेशन किया गया है किसके साथ? ब्रिटिश काउंसिल के साथ। इस नए सिस्टम के अंडर क्या होगा कि टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स और जो अदर असेसमेंट मेथड्स हैं उनको। ये फ्रेमवर्क पार्ट है किसका? सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट का, यानी कि स्टूडेंट्स को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट। और इसका एम क्या है कि रिप्लेस करेगा जो एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से मौजूद रोट लर्निंग मॉडल है, यानी कि जो रटकर सीखा जाता था उस मॉडल को रिप्लेस किया जाएगा किसके साथ? कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क के साथ। और इस नए मूल्यांकन ढांचे को यानी कि न्यू असेसमेंट फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। और इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि सीबीएसई के करंट चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा, ये सीबीएसई के करंट चेयरमैन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल, ऑप्शन सी 23 मार्च को। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी फर्स्ट इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस में, सम्मेलन में, जो कब हुई थी? 1873 में ऑस्ट्रिया के वियना में। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या बन गई? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या थी? इंटरनेशनल थी और उसके बाद क्या बन गई? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 23 मार्च 1950 को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और थीम क्या है इस साल का 2021 का? दी ओशियन आर क्लाइमेट एंड वेदर। और जबकि 2020 का क्या थीम था? क्लाइमेट एंड वाटर, यानी कि जलवायु और जल। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 व्हेन इज़ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि विश्व भर में हर साल विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल मनाया जाता है, ऑप्शन डी 24 मार्च को, यानी कि 24 मार्च को हर साल विश्व में विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। जहां पर रॉबर्ट कोच ने अनाउंस किया था 24 मार्च 1882 को कि उन्होंने डिटेक्ट किया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इन शॉर्ट टीबी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। और वो बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे लंग्स को। और ट्यूबरक्लोसिस क्या है? क्योरेबल भी है और प्रिवेंटेबल भी है, यानी कि इलाज योग्य भी है और रोके जाने के योग्य भी है। ट्यूबरक्लोसिस और टीबी कहाँ से फैलता है? पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। किसके थ्रू? एयर के थ्रू, यानी कि हवा के थ्रू। जिन लोगों को लंग टीबी होता है वो कफ करते हैं, खांसते हैं, स्नीज करते हैं यानी कि छींकते हैं और थूकते हैं, तो वो प्रोपेल कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं टीबी के जर्म्स को एयर में। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि 2021 का वर्ल्ड टीबी डे का थीम क्या है? द क्लॉक इज़ टिकलिंग। और जबकि 2020 का क्या थीम था? इट्स टाइम टू एंड टीबी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया मार्च 2021 के करंट अफेयर्स को। बाकी फ्रेंड्स, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 11 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।